अच्छा, संतोष जी हैं क्या कर्नाटक से जो हमारे साथ? संतोष जी, मेरा सर, नमस्ते। आपने अभी ये सुना होगा टाटा एलेक्सी पे गाबा सर बता रहे थे कि अभी अब यहाँ से हाँ नीचे हाँ आएंगे। सर, सुन रहा हूँ तो सर। आपका चूंकि बाइंग प्राइस 6605 है, हाँ सर। आप इस सवाल के अलावा कोई और जवाब सब चीज पूछना चाहते हैं? सर संतुष्ट है आप उस अब जवाब मेरे से? पास सर टाटा टाटा मोटर्स है, 150 शेयर है, 446 का है। 446 का गाबा सर, टाटा मोटर्स भी बताइए, 446 का है। का बेस तो बहुत अच्छा है, 380 400 में बहुत बढ़िया बेस बना है टाटा मोटर्स का। मुझे लगता है ये स्टॉक में बेस बन चुका है, खरीदारी का मौका है। स्टे इन्वेस्टेड। ये 500 भी पार कर लेगा, 550 भी पार कर लेगा, जो रिसेंट हाई है वो भी पार कर सकता है। स्ट्रक्चरली अप मूव है, अब कंसोलिडेशन जोन पे, कंसोलिडेशन बेस है। अब ये निवेश के लायक स्टॉक, बाय एंड होल्ड, यस, और वक्त दीजिए। एसएस स्टॉक पे क्या जोड़ा है? हाँ, इस संतोष जी, इसमें समय दीजिएगा। इस पर खबर भी है, इसके एक सब्सिडरी है टाटा टेक्नोलॉजीज, उसके आईपीओ के लिए अर्जी दी है कंपनी ने। बहुत सालों बाद, 2 दशक बाद टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ आ रहा है, और जो कि टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। तो इसलिए देखिए, इस बाजार में भी मार्केट में मजबूत कामकाज का, तो होल्ड करिएगा टाटा मोटर्स, गाबा सर की सलाह है। अच्छा, मैं चलता हूँ लक्ष्मण राय के पास, ये खबर लेके आए हैं। लक्ष्मण के पास सीधे जोड़िए उनको। लक्ष्मण, क्या खबर है बताइए जो स्क्रीन पर चल रही है वेदांता से रिलेटेड? देखिए, दरअसल वेदांता को लेकर खबर है, और खबर यह है कि वेदांता के हाल के कदमों से और वेदांता की तरफ से हाल के जो बयान आए हैं उससे सरकार थोड़े से नाखुश नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने अलग अलग मंत्रालयों में गया और जो भी वेदांता के साथ हुआ, वेदांता के हिंदुस्तान जिंक में जिंक बिजनेस बेचने के प्रस्ताव का विरोध किया जाना, फिर ओएफएस अभी तक नहीं आना, और हाल के दिनों वेदांता की तरफ से बयान आना, इस पर मैंने जानना चाहा कि सरकार क्या क्या रुख है। तो मुझे लगा कि सरकार काफी ज्यादा इसको गैर जिम्मेदाराना बता रही है वेदांता के कदमों का, बयानों का। 2 वजह है। पहली वजह यह है कि जब हिंदुस्तान जिंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है, ऑफर फॉर सेल लाने जा रही है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में थी, वैसे समय में हिंदुस्तान जिंक को अपना जिंक बिजनेस बेचने का जो प्रस्ताव वेदांता लाई वो समय सही नहीं था। दूसरी जो वजह है वो ये है कि आप ये बेचने तो जा रहे थे, ठीक है, वेदांता मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हिंदुस्तान जिंक में, लेकिन माइनॉरिटी स्टेक होल्डर से इस बारे में कोई सलाह मशविरा आपने नहीं किया, और ना ही आपने इसकी विस्तृत जानकारी दी, ताकि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर यानी सरकार कह लें, जिसमें 29% हिस्सेदारी है, वो देख सके कि ये बिजनेस का खरीदा जाना हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद, ये भी हम कॉल ले सके। इसका भी समय आपने नहीं दिया, सीधा आपने ऐलान कर दिया कि हम इसको बेचने जा रहे हैं। इस कदम से भी सरकार नाखुश है। तो 2 वजह है जिसको लेकर नाखुशी जाहिर की जा रही है। हालांकि ऑफर फॉर सेल जो सरकार लाने जा रही थी, अब इन सब हालात से शेयर में जो उथल पुथल आया है, सरकार चाहती कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद ऑफर फॉर सेल लाएंगे। और ये ओएफएस लाएंगे तो ऐसा नहीं कि एक ही झटके में 15% ले आएंगे, वो किस्तों में 2% 5% तक लाएगी, जैसा मार्केट इजाजत देगी, इसका हालात जैसे होंगे। और उसमें भी सीधे तौर पर सरकार हिंदुस्तान जिंक हिस्सेदारी वेदांता को नहीं बेचेगी। ऑफर फॉर सेल के जरिए चाहे तो वेदांता खरीद सकती है। हालांकि यहां भी सेबी के नियम है कि ओएफएस का 1/3 से ज्यादा आप खरीद नहीं सकते हैं। तो इन सारी शर्तों के अधीन चाहे तो ओएफएस के जरिए शेयर खरीद सकती है वेदांता, लेकिन सरकार हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। और ओएफएस मुझे लगता है थोड़ा सा सरकार थम करके संभल करके लाएगी। ओके अच्छा, तो अब ये मान के चलें कि ये ओएफएस वाला, चूंकि सरकार ने पिछले दिनों भी कहा था कि अपने मर्चेंट बैंकर नियुक्त कर दिए हैं, तो क्या मान के चलें डिले हो जाएगा, लंबा भी है? बहुत लंबा डिले होगा इसके संकेत तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था उसके हिसाब से सरकार जो एफएस लाना चाहती थी, मुझे लगता है कि अब सरकार थोड़ा सा रुकेगी, क्योंकि इस प्रस्ताव के बाद शेयर में काफी उथल पुथल आया है, और सरकार अब देखेगी कि बाजार के हालात किस तरीके से हैं, कितने हिस्सेदारी बेचे ताकि बाजार उसको आसानी से खरीद सके। उस सारे हालात को देखते हुए सरकार ओएफएस के हिस्सा तय करेगी और ओएफएस का टाइम तय करेगी। ओके, तो सरकार का हिस्सा है करीब करीब 29.5% इसमें, हिंदुस्तान जिंक में, और वो हिस्सा वो सरकार बेचना चाहती है। दरअसल पिछले दिनों जो भी लक्ष्मण लेके ना, ये बहुत चर्चा में था खबर कि वेदांता पीएलसी जो ग्लोबल कंपनी है इनकी, उसके एसेट्स खरीदने थे हिंदुस्तान जिंक को। तो हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट से कैश निकल जाता और वो कैश वेदांता पीएलसी में चला जाता, और उसके बाद वो अपना उसका इस्तेमाल करते। वो कुछ बिलियन डॉलर्स में था। तो इससे क्या होता है कि हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट, फिर आप कैश निकाल लेते हो तो थोड़ा सा ओएफएस जब आप बेचने जा रहे हो उस समय फिर ये पसंद नहीं करते शायद इन्वेस्टर। तो इस वजह से सरकार की तरफ से ये खबरें निकल के आ रही। तो लक्ष्मण, इसमें फर्दर कोई अपडेट मिलेगा क्या कंपनी तरफ से कुछ?
या कोई बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि जो बातचीत से मुझे संकेत लग रहे हैं कि वेदांता एक बार फिर से अपनी बातों को रखेगी सरकार के सामने, माइंस मिनिस्ट्री और विनिवेश विभाग के सामने, कि हम जो हिंदुस्तान जिंक को एसेट बेचना चाह रहे हैं वो कितना फायदेमंद होगा हिंदुस्तान जिंक के लिए, और उस पर एक लंबी चर्चा होगी, प्रस्तावों का आदान प्रदान होगा। उसके बाद ही राय सरकार बनाएगी कि आखिर इस प्रस्ताव का जो अब तक विरोध कर रही थी, विरोध जारी रखना है या फिर विरोध जारी नहीं रखना है, और फिर उसी सब के आधार पर ओएफएस के आगे का रोड मैप भी तैयार होता हुआ दिखेगा। तो अब अगला जो चरण मैं देख रहा हूं ये है कि वेदांता की तरफ से और सरकार के बीच में इस मुद्दे पर एक बातचीत का दौर शुरू होगा, और इस पूरे हिंदुस्तान जिंक को एसेट सेल के बारे में भी विस्तृत चर्चा होगी, उसके फायदे नुकसान पर भी चर्चा होगी, और तब जाकर सरकार हो सकता है कि अपना रुख पर फिर से विचार करे। ओके, तो ये कहानी है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक और सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। गाबा साहब, दोनों स्टॉक पे क्विक राय आपकी चाहिए, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता पे? वेदांता की बात करें तो यहाँ पर है कि थोड़ी साइडवेज मूव है, लेकिन क्लियर कट ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड ऊपर कर आएगा जब 295 300 पार कर लेगा। फिलहाल थोड़ा वीक नजर आता है रिएक्टिव को। और हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं, यस हिंदुस्तान जिंक निकाल लेता हूँ मैं। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर भी वीकनेस है, लेकिन साइडवेज जोन है मैं कहूँगा। थोड़ा डिप पॉसिबल है, 300 का जोन देखने को मिल सकता है, वहां पर शायद सपोर्ट मिले 300 के आसपास। यस ओके, तो ये कहानी है इसकी, और दोनों स्टॉक पे भी आपको राय मिली। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।